अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसाने तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, उनकी कॉल अक्सर आती है, हो सकता है आज भी आए उनकी कॉल, ठीक है जी। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि सिंगापुरियन राइस जो है वो बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह आज आपकी फरमाइश पर सिंगापुरियन राइस जो है वो तैयार हो रहा है। साथ में हमारे पास मेलन ड्रिंक यानी कि मौजूद है, स्मूदी मेलन की। और मेलन के बारे में यानी कि खरबूजे के बारे में आज डिटेल में बात भी होगी कि हमारी जो किडनी है उसके लिए जो खरबूजा है वो कितना ज़रूरी है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इंशाल्लाह ये आपके साथ आज हम शेयर करने जा रहे हैं। और साथ में हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त सैलड है। जो लोग डाइट पर हैं उनके लिए सैलड जो है आज तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सैलड। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे मज़ेदार सैलड के साथ, सिंगापुरियन राइस के साथ और इसके साथ मेलन स्मूदी के साथ। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बनाते हैं चिकन, ठीक है। और सिंगापुरियन राइस के लिए, अच्छा, सिंगापुरियन राइस जो होता है इसको दो हिस्सों में समझ ले बनता है ये। एक राइस भी होते हैं, साथ में नूडल्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर सॉस इस्तेमाल किया जाता है। सॉस कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले हम चिकन तैयार करेंगे, ठीक है जी। चिकन तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है और इसके साथ इसको तैयार करना है। और वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले हमने लेना है गार्लिक, ताज़ा फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक जो है, लहसुन जिसको हम कहते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून ये हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद इसे करना है थोड़ा सा फ्राई, ठीक है, ताकि खुशबू आने लगे। उसके बाद फिर हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। इसके अलावा जो सॉस वगैरह है मैं डालते भी जाऊंगा और साथ में आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप उसे नोट डाउन कर लें कि सिंगापुरियन राइस के जो चिकन है वो किस तरह से बनेगी, ठीक है। तो फिर जाकर आप तैयार कर पाएंगे। थोड़ा सा जैसे भी अपना गार्लिक फ्राई होना शुरू हो जाए, खुशबू आने लग जाए, इसमें आपने 1 किलो चिकन जो है वो स्क्वायर में कटी हुई, बोनलेस, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया और इसे हल्का सा हमने पका लेना है। साथ में फिर स्पाइसेस, जब ये आधा कच्चा पक्का हो जाए तो उसके बाद फिर हमने इसमें जो है स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं। सादे स्पाइसेस हैं, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है जो आपको ना मिल सके। तो मैं कोशिश मेरी यही है कि आप अगर कोई चीज़ ऐसी डालूंगा तो मैं आपको ऑल्टरनेट उसका ज़रूर बताऊंगा कि आपने क्या चीज़ इसकी जगह पर ऐड करना है, ठीक है। जैसे सोया सॉस है, हॉट चिली सॉस वगैरह जो है, ये आम आजकल छोटे बड़े स्टोर पर आराम से मिल जाता है, ठीक है। और तो मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो आराम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाए। और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो लाइव शो है हमारा, आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चिकन हमारी तकरीबन हाफ डन हो चुकी और उसके बाद फिर मैंने इसमें सॉस डालना है। ये हॉट चिली सॉस है, ये जो हम सूप वगैरह पीते हैं उसके अंदर जो लाल रंग का सॉस होता है, हॉट चिली सॉस, वो हम ऐड कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच। और सूप में ही ऐड करने वाली चीज़ सोया सॉस हर जगह पे मिल जाता है, ये भी इसमें हमने 1 टेबल स्पून डालना है, ठीक है। काली मिर्च कुटी हुई हर जगह पे मिल जाती है, ये 1 टीस्पून डालना है, चाय का चम्मच, ठीक है। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये है मेरे पास ऑनियन पाउडर, ठीक है। इसकी जगह पे आप प्याज 1 छोटी ऐड कर सकते हैं, चॉप हुई हुई, ठीक है। ये हम डाल रहे हैं पाउडर इसका। ये है तलहार मिर्च का पाउडर, या जो पेपरिका होता है उसकी जगह पर हम ये तलहार मिर्च का पाउडर डालने से खुशबू अच्छी आती है, कलर अच्छा आता है, ठीक है। और तेज़ी नहीं होती है, तेज़ी जो होगी वो इसमें होगी अभी जो मैं डाल रहा हूँ। ये है लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। लेकिन इसको बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, ठीक है। चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और नमक
हस्ब ज़रूरत ये हमने ऐड कर दिया, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इसको करेंगे मिक्स सारी चीज़ों को। ठीक है जी। इसी के साथ साथ ये चिकन हमारी पकती भी जा रही है, साथ में मसाला भी पक रहा है साथ में। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने और इसे आपने मिक्स कर लिया। ठीक है जी, और 1 आध मिनट के लिए इसे ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये चिकन भी पक जाए और साथ में मसाला भी जो है चिकन के अंदर रच बस जाए अच्छी तरह से। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इसकी सेटिंग की तरफ। एक बड़ा बर्तन आपने लेना, ये इस तरह का। ठीक है, गहरा और बड़ा बर्तन आपने ले लिया और इसके नीचे हमने बिछाना है राइस को। ठीक है, और हमारे पास कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ गुलजार। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? यहाँ से जमाल अर्ज करता हूँ, कैसे वाले शेफ जी गुलजार? अल्हम्दुलिल्लाह। जमाल साहब, टीवी ऑन किया तो आपने नाम लिया तो मुझे पता था कि आज आपने मेरी फेवरेट जी डिश पकानी है, सिंगापुरियन राइस। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और वही तैयार कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल आपने फरमाइश की थी और जी मैंने कहा चलें, आज पहला दिन है मंडे का, तो आज आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। जी शेफ गुलजार, मैं तो पहले आपको शुक्रिया है कि आप इतनी अच्छी अच्छी डिशेज, कॉन्टिनेंटल डिशेज भी बनाते हैं। जी, तो लेकिन पहले मैं एहलियान कराची को मेरा सलाम, क्योंकि मैं कराची में उस वक्त, और मेरे अंकल इस्लामाबाद में सैयद आबिद सलाम साहब और नईम अकरम साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से फरमाइश भेजी हुई है। इन्होंने आबिद सलाम शाह साहब ने नरगिसी कोफ्ते की फरमाइश भेजी। अच्छा ठीक है, और सबा है यहाँ पर, उनकी भी यही फरमाइश है। ठीक है, और ये एक है, ये हमारे बहुत स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे इस्लामाबाद में, हुसैन मेहदी, इन्होंने पिज्जा की फरमाइश की है। पिज्जा, तो ये फरमाइश भी पूरा कर दीजिएगा इंशाल्लाह। पिज्जा और नरगिसी कोफ्ते। ठीक है जी जी जी। पता है आपको नरगिसी कोफ्ते को नरगिसी कोफ्ते क्यों कहते हैं? ये तो आप बता सकते हैं कि क्या चलें, हम तो शेफ नहीं है। मैं इंशाल्लाह जिस दिन बनाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि आखिर नरगिसी कोफ्ते को नरगिसी कोफ्ते कहते क्यों हैं। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास राइस को मैंने बिछा दिया, इस तरह से राइस बिछ जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा बंद गोभी चौकोर कटी हुई 1 प्याली, गाजर हल्का बॉइल्ड हुआ 1 प्याली। ठीक है, और इसके साथ शिमला मिर्च बीज निकाल कर ये भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे केचप, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ये लास्ट में हम डालेंगे, लेकिन अब इसे करेंगे मिक्स। ये हमारी ग्रेवी जो है मसालेदार सी, खुशबूदार सी, ये तैयार हो गई है। अब इसके अंदर जो चाइनीज़ फ्लेवर के लिए हमने जो चीज़ें डाली हैं वो सारा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। और एक चीज़ अगर थोड़ा सा ऐड कर दें वो है चिली ऑयल, यानी कि तलहार मिर्च 50 ग्राम, लाल वाली गोल वाली मिर्च 50 ग्राम और लहसुन 50 ग्राम। इसको बारीक चॉप करके और इसको ऑयल में इस तरह से पका लें और उसको रख लें ठंडा करके बॉटल के अंदर। ये कभी कभार आप इस तरह से चिली ऑयल थोड़ा सा आप ऐड करेंगे, आप यकीन करें ऐसा ज़बरदस्त चाइनीज़ फ्लेवर आएगा आपके खाने के अंदर। एक तो तिल के तेल से आता है और एक इससे आता है। ठीक है जी, चलें जी, ये हो गया तैयार हमारा जो अमेज़ा है, इसलिए कि हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और इसको करीब ले आते हैं और इसके बाद ये जो मसाला है इसे हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इस पर ऐड करना है। ठीक है, थोड़ी सी ग्रेवी भी आ रही है साथ में इसके, तो ये अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, पूरे राइस को ये तर कर देगी। ठीक है, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी गुलजार भाई बात कर रहे हैं? जी, मैं बात कर रहा हूँ जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? मैं बिल्कुल। भावलपुर से बात कर रही हूँ जी जी गुलजार भाई। मैं जी, आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ बहुत और शुक्रिया। इंतजार करती हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ। अच्छा गुलजार भाई, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आप अपनी बुक क्यों नहीं निकालते इसकी? ठीक है, इंशाल्लाह। पहले, है? बहुत पहले की बात है, आज से तकरीबन हाँ 15-16 साल पहले एक बुक निकाली थी हाँ मैंने, जी। और इंशाल्लाह तो दोबारा। अब भी निकाले ना, ताकि ठीक है, आसानी रहे। और ठीक। दूसरी बात है गुलजार भाई, मैंने ये पूछना आपसे कि मैं शुगर की वजह से ना हम्म, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है। ठीक प्लीज है, मुझे कोई ऐसा बताएं, कोई रेमेडी। यानी नुक्ता के, हाँ रेमेडी के, ताकि मैं वो खाऊं तो मेरे पेट जो है ना जरा कम हो जाए। जिसका ठीक मेरा कुछ नहीं है, ठीक शुगर की वजह से मेरा पेट कम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक आपकी है। बड़ी मेहरबानी नहीं नहीं, होगी, आपको मैं आपकी बता बहुत देता हूँ। बहुत अच्छा, दूसरा शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ, शुगर आपकी कंट्रोल में है? कभी कंट्रोल में होती है, कभी नहीं होती। तो मेरा आप मैं क्या ये दवाई मसला लेती है। हैं या इंसुलिन लेती हैं आप? मैं इंसुलिन ले रही हूँ भाई। अच्छा, ठीक है, कितने हाँ अरसे से ले जी, रही हैं आप? मैं तकरीबन, मुझे 4 साल हो गए, अच्छा, ठीक है, 4-5 साल हो गए। ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमने अमेज़ा इसके ऊपर डाल दिया। पहले राइस डाले, बिल्कुल प्लेन राइस, बॉइल्ड वाले राइस, ठीक है। उसके ऊपर ये चिकन का अमेज़ा हमने डाल दिया। अब एक चीज़ और है, बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं थाउजेंड आइलैंड सॉस। 1 कप, आप गौर से सुन लें, और ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। 1 कप आपने लेना है मायोनेज़ आपने 1 कप लेना है। 4 खाने के चम्मच आपने लेना है इसमें केचप, ठीक है। 1 खाने का चम्मच आपने लेना है मस्टर्ड पेस्ट। 1 खाने का चम्मच आपने लेना है ये हनी, यानी कि शहद। और 2 खाने के चम्मच आपने लेना है हॉट चिली सॉस, वही वाला हॉट चिली सॉस जो सूप के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। 1 प्याला आपने लेना है केचप, अपना सॉरी ये मायो, 1 प्याला चाय के प्याले से भर के, और 4 खाने के चम्मच केचप, 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हनी यानी कि शहद, और 2 खाने की चम्मच हॉट चिली सॉस। इन सब चीज़ों को मिलाएंगे तो इस तरह का एक सॉस तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैंने ये पहले से बना के रखा था, तो इसलिए ये तैयार है मेरे पास, और इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये सिंगापुरियन राइस में सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेवर देता है ये, बिल्कुल अलग सा, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर फिर हमने शामिल कर देना है नूडल्स, ठीक है। ये नूडल्स आ गए, और इस तरफ से भी कवर कर दिया इसको हमने। ठीक है जी। अब लास्ट में फिर जो चिकन का अमेज़ा बचा हुआ है वो हमने ऐड करना है दोबारा, ठीक है, इस तरह से। अब ये चिकन का अमेज़ा इसके ऊपर आ जाएगा। बहुत ही जब ये सारा मिक्स हो जाता है ना चावलों के साथ, और ये जो सॉस है, ये सारा कुछ मिक्स होने के बाद बहुत ही आला किस्म का टेस्ट इसका बनता है सिंगापुरियन राइस का। इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये, ठीक है। इसके ऊपर अब दोबारा से हम सॉस ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया सॉस, और आखिर में हमने इसके ऊपर डालना है हरी प्याज। ये आ गई हरी प्याज, बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा ताज़ा, बारीक कटी हुई। चलिए जी, ये तैयार हो गया हमारा सिंगापुरियन राइस। और इसके साथ आज हम सर्व करेंगे एक ज़बरदस्त सैलेड, और इसके साथ सर्व करेंगे मेलॉन स्मूदी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। और सिंगापुरियन राइस जब बन गया और उसके बाद हमने इसको जो है गार्निश कर दिया। सब चीज़ें आपके सामने हैं, नीचे राइस हैं, बीच में चिकन का मेज़ा है, ऊपर नूडल्स हैं, और उसके ऊपर चिकन का मेज़ा है, और उसके बाद सॉस है, 1000 आइलैंड सॉस, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हल्का सा जो है हमने इसके ऊपर हरी प्याज डालकर इसको हमने तैयार कर लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। चलते हैं। और एक ड्रिंक, बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है। इसकी फ़वाइद मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि फ़ायदा क्या है मेलन का, ठीक है, यानी कि खरबूजे का। और ये किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए, ठीक है। एक तो मेलन हमने ले लिया इसके अंदर, और थोड़ी सी चीनी हमने इसमें ऐड कर दी, और इसके साथ आपने थोड़ा सा ऐड कर दिया दूध, ठीक है। चलें जी, इसके बाद हम इसको कर देंगे मिक्स। चलें जी, ये बहुत ही आराम से ये बन जाता है, और लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आप ज़रूर ट्राई करें, सेहत के लिए भी अच्छा है, और ये मौसम के हिसाब से भी अच्छा है, और किडनी के लिए तो लाजवाब है। इसके फ़वाइद अभी मैं बताने वाला हूँ आपको प्रोग्राम के बाद, जो ब्रेक आएगा उसमें, ठीक है जी। चलिए जी, अब आ जाते हैं सैलेड की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे भावलपुर से हमारे पास कॉलर थी। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहता है उनको, मैदा ठीक तरीके से साफ़ नहीं होता, तो क्या करना चाहिए। पंसारी की दुकान पे चले जाएं, वहाँ से आपने लेना है त्रिफला। त्रिफला आपने ले लेना है, और हर पंसारी की दुकान में तकरीबन आपको मिल जाएगा त्रिफला। 3 जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका ये पाउडर होता है। त्रिफला आपने ले लिया। लेने के बाद 100 ग्राम त्रिफले में आपने 10 ग्राम पाउडर वाली हींग, इंडियन हींग जिसको कहते हैं, पाउडर वाली अच्छी क्वालिटी की, 10 ग्राम वो मिक्स करके रख लेना है। और सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद 1 चम्मच, और रात को खाने के आधे घंटे के बाद 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। और रात के खाने के बाद हमदर्द की मुलेन जो है ये आपको मिल जाएगी, ये भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। हमदर्द की मुलायन जो है वो आपने ले लेना है, गोलियां होती हैं ये, और इसकी 2 गोलियां रात को जब आप त्रिफला लें उसके साथ इसको ले लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो कब्ज़ है इसका मसला किसी को भी हो तो ये आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, और कुछ अरसे में आप बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि सुबह जब आप त्रिफला लें उस वक़्त थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो, और रात को अगर त्रिफला और मुलेन के 2 टैबलेट और 1 चाय का चम्मच त्रिफला आपने लिया तो उस वक़्त गर्म दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नीम गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। ये बेहतरीन काम करती है और आपके इस प्रॉब्लम को हल कर देगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलते हैं। हॉट चिली सॉस, ये मैं बना रहा हूँ ड्रेसिंग सैलेड की। हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी मैंने डाला है इसके अंदर, गार्लिक, लहसुन चॉप हुआ हुआ बहुत सारा, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और ऑलिव ऑयल इसमें जाएगा 2 से 3 खाने की चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया। ये हमारा बन गया ड्रेसिंग बेहतरीन सी। और ये ड्रेसिंग कोई भी सैलेड आप बनाएं, ये हेल्दी ड्रेसिंग है, यानी कि आपके सेहत के ऐन मुताबिक, ठीक है जी। इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है, और ये आप बनाकर बॉटल में भी रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये हमने ड्रेसिंग तैयार कर ली। इसके अंदर चला गया आइसबर्ग, थोड़ा सा हाथ से तोड़ के डालें, इसे छुरी ना लगाएं, छुरी लगाने से इसका फ़वाइद कम हो जाते हैं।
आइसबर्ग, सलाद का पत्ता, ये जो है कोशिश करें कि इसको हाथ से ऐसे करके तोड़ लिया करें। ठीक है, ये हमने डाल दिया। चेरी टमाटो है मेरे पास, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि चेरी टमाटो हों। चेरी टमाटो अगर हैं तो 2-2 पीसेस करके डालेंगे, वरना नॉर्मल टमाटर को इस तरह से काट के डाल लें। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिन लोगों के जिस्म में फाइबर की कमी है, जैसे कि अभी बावलपुर से खातून थी जिनका कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है, प्याज, ताज़ी फ्रेश प्याज 1 अदद और खीरा। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे 2 चमचों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम तैयार कर लेंगे सैलेड को, ताकि ड्रेसिंग सारी चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो रही है। इसलिए कि जोर नहीं देना, इसीलिए मैं इसे सिर्फ चमचे से मिक्स कर रहा हूँ और इसे हम डिश आउट कर देंगे एक अच्छे से बॉल में। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सैलेड तैयार। थोड़ा टमाटर को ऊपर की तरफ देखने में अच्छे लगें। सैलेड जब आपके सामने आए ना तो इतना खूबसूरत होना चाहिए कि आपका दिल नहीं भी चाह रहा हो तो आप बोलेंगे नहीं यार, ये इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोग सब्जियों से पता नहीं भागते हैं दूर, सैलेड वगैरह से। हालांकि हर खाने के साथ हमें लाजमी सैलेड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है फाइबर, और फाइबर जो है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि ये कॉन्स्टिपेशन, पेट का साफ़ नहीं होना और हैवी खाना हम खा तो लेते हैं, गोश्त भी खा रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो जा रहा है हमारे जिस्म में, लेकिन फाइबर नहीं जा रहा। तीनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं, तब जाकर आपका मुकम्मल जो मील है वो तैयार होता है। ठीक है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक, फिर वापस आओ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया सिंगापुरियन राइस और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही मज़ेदार। इसको जब सर्व करते हैं मिक्स होता है, राइस भी होते हैं इसके अंदर और नूडल्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, बहुत ही लेकिन लजीज होती है। बस इसके ऊपर आपने 1000 आइलैंड सॉस बनाकर डालना है और बाकी मिक्सचर तो मैंने बता दिया कैसे बनेगा। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके जब सर्व करते हैं ना तो बहुत ही लाजवाब है, बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके साथ हमने बनाया सैलेड, और सैलेड जो है ना बहुत ही आला किस्म का सैलेड है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग फाइबर की कमी का शिकार हैं और लाइट सैलेड खाना चाहते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको ऑलिव ऑयल में बनाया, ताकि आपको क्रीम वाला अगर मैं बना देता तो वो फिर फ़ायदा नहीं होता उसका। ठीक है, तो ये बेस्ट हेल्थ के लिए जो है ना, ये पूरी प्लेट मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि ये पूरी प्लेट मैं खुद भी ये पूरी प्लेट खा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर खाना खाता हूँ, ताकि एक जगह हमारी जो है ना बन जाए मैदे के अंदर। तो वो जगह बन जाती है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप 2 रोटी के बजाय 1 और 3 रोटी की बजाय 2 रोटी, तो 1 रोटी की जगह ये ले लेता है सैलेड। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको फाइबर मिलता है और आपका मैदा भी साफ़ रहता है, वज़न भी कंट्रोल में रहता है, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त परफेक्ट होती है। इसी के साथ साथ मेलन ड्रिंक हमने तैयार किया। इसके फ़वाइद मैं बता भी रहा हूँ, और अभी मेरे पास मेलन है भी, यानी कि खरबूजा मार्केट में आया हुआ है। किडनी की बीमारी के लिए अगर आपको लगता है, शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए छोटा वाला मेलन ले लें या बड़ा ले लें। इसको पहले आपने
काटने से पहले धो लेना है, अच्छी तरह से धो लेना है। इसके छिलका और बीज और गूदा ये सारा कुछ ये आधा ले लें, आधा लेकर इसके छोटे पीसेस करके इसे डाल दें ग्राइंडर मशीन के अंदर और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बनाएं, इसका शेक अच्छी तरह से, ठीक है। इसके बाद उसको छान लें, छानने के बाद इसको आपने पीना है, ठीक है। ये आपकी किडनी को ऐसा ज़बरदस्त कर देगा, यानी कि मशीन लग जाएगी किडनी के अंदर और किडनी बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगी। ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट की किडनी आगे जाकर ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो ये सपोर्ट के लिए बेस्ट है। अब और किसके लिए बेस्ट है? यही वाला ड्रिंक बीज और इसके स्किन के साथ, यानी कि इसके ऊपर का छिलका और बीज और गूदा तीनों चीज़ों के साथ। और किसके लिए बेहतर है? उन लोगों के लिए बेहतर है जो पानी कम पीते हैं और मोटरसाइकिल पे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए कि मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हुए हमारे यहाँ वॉशरूम का सिस्टम तो है ही नहीं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कि हर जगह पे वॉशरूम बना हो तो बंदा चला जाए, तो वो कम पानी पीते हैं ताकि वॉशरूम ज़्यादा जाना ना पड़े। तो उनके लिए भी ये लाजवाब है, उनको लाजमी ये लेना चाहिए। रात के वक्त ले लें, सुबह के वक्त ले लें, दोपहर के वक्त ले लें, जब भी आपको टाइम मिले आप इसे ले लें। लेकिन मैंने ये बात रखी है कि इसका छिलका, इसका बीज, इसका गूदा, सब कुछ, यानी कि इसको धोया आपने साबुत वाले यानी कि मेलन को, और धोने के बाद इसको जो है ना आपने पीसेस करके और इसको ग्राइंडर में डालकर मशीन में अच्छी तरह से पानी के साथ इसका शेक बनाकर छान लें, छान कर और उसको इस्तेमाल करें। शुगर पेशेंट मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें जब तक सीज़न है, ताकि ये कि शुगर पेशेंट की किडनी जो है वो ज़रा नाजुक होती है, जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो ताकि ये जल्दी काम कर सके। सीज़न के बाद हम क्या करें? सीज़न के बाद इसके बीज और इसका छिलका ये आपको हर पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मिलता ही इसीलिए है कि उसका जो है ना शेक बनाया जाए और शेक बनाकर और उसको जो है ना पिया जाए, या उसका बारीक पाउडर बनाकर गर्म पानी में डालकर उसको बॉयल करके उसकी चाय बनाकर पी जाए। छान लें, छानने के बाद उसको चाय बनाकर उसका इस्तेमाल करें, और गर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, ठंडा करके इस्तेमाल करें रूम टेम्परेचर के अंदर, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। तो किडनी की हिफाजत के लिए और भी तमाम चीज़ों के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए मेलन बेस्ट है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इस सीज़न में आप दबा कर खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, ठीक है। एंजॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।